सिटी 42 डिजिटल मीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इसरार खान। 10 जुलाई की रात बलूचिस्तान के इलाका ज़ोब में दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम शहरियों को अपनी गोलियों से भून डाला। मजमूई तौर पर 9 अफराद को बेदर्दी से शहीद किया गया, सिर्फ इसलिए कि उनके शनाख्ती कार्ड पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के पते दर्ज थे, यानी उनका ताल्लुक पंजाब से था। उन 9 अफराद में 32 साला जुनैद इफ्तिखार भी शामिल है, जो कि लाहौर के इलाका छप्पड़ स्टॉप मुल्तान रोड का रिहायशी था। अहले खाना बताते हैं कि जुनैद की 4 साल कबल कोयटा में मुकीम एक ख़ानदान के यहाँ शादी हुई थी। एक बेटी है उसकी। अपनी अहलिया और बेटी को छोड़ने के लिए वो बलूचिस्तान गया, कोयटा गया, और जब वापस आ रहा था तो दहशतगर्दों की कार्रवाई का शिकार बन गया। शहीद के अहले खाना इस वक्त गम में निढाल हैं, गम से दो चार हैं, और ये गम भी इस तरह का है कि जिस पर गुजरता है सिर्फ वही समझ सकता है। इस अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलने पर शहीद के अजीज़ व क़ारुब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने उनके घर का रुख किया, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शहीद जुनैद इफ्तिखार के वालिद इफ्तिखार अंसारी साहब गोजरा के मकामी सहाफ़ी हैं और वहाँ प्रेस क्लब के साबिका जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इफ्तिखार अंसारी साहब अगरचे इस वक्त गम से निढाल हैं, लेकिन हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा, जुनैद साहब करते क्या थे? जुनैद में शूज़ के कारखाने में बॉटम मैन था, मजदूरी करता था, और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये उनकी शादी हुई, उसके बाद जाहिर है कोयटा अपने ससुराल आना जाना उनका होता होगा। आखिरी बार आपसे उनकी बात कब हुई? वो मुझे बता कर गया कि अबू मैं कोयटा जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम ना जाओ, वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। तो उसने कहा नहीं अबू मैं ना ट्रेन से जाऊँगा, ट्रेन से ही आ जाऊँगा। तो वो गया तो वाकई ट्रेन से था, लेकिन जब 2 दिन वहाँ रहने के बाद कल वहाँ से निकला तो मुझे इत्तला मिली है कि वो ट्रेनें कहीं बंद है, इसलिए वो बस के ज़रिए आया। इफ्तिखार साहब, आपको इत्तला कैसे मिली? वहाँ के किसी सिक्योरिटी इदारे की जानिब से आपको इत्तला दी गई या किसी और ज़रिए से आपको इस अफसोसनाक वाक़या की इत्तला मिली? चूँकि मेरा बेटा उसका शनाख्ती कार्ड गोजरे का था, उन्होंने गोजरे इत्तला तो किसी को नहीं दी, ना मुझे इत्तला मिली। मैं सुबह 7:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मैंने स्टिकर देखा नीचे चल रहा था, और ऊपर हेडलाइन आ रही थी कि जी 9 लोगों को इन्होंने 2 बसों से उतार के जो शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं, जो सिर्फ पंजाब की वजह से ये पंजाबी लोग हैं, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया, और बस के करीब ही थोड़ी दूर ले जाके उन्होंने उन्हें गोली मारी। तो मुझे तो जब पता चला कि नीचे मेरे बेटे का नाम मोहम्मद जुनैद चल रहा था, तो मेरे इल्म में था कि मेरा बेटा कोयटा गया हुआ, तो मुझे फौरी खदशा पैदा हो गया। मैंने कोयटे रब्ता किया, जुनैद का नंबर बंद जा रहा था। मेरी बहू ने बताया कि वो कल शाम बस के ज़रिए लाहौर चला गया। फिर उन्हें भी पता चल गया कि ये हो गया, उसे शहीद कर दिया गया। जुनैद ने क्या गुनाह किया, मेरा ये सवाल है। वो अपने बच्चों को छोड़ने गया और वापस आ रहा था, उसे उतार लिया गया, उसे शहीद कर दिया गया। इफ्तिखार साहब, इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आते रहे हैं और दहशतगर्द मासूम शहरियों की जानें लेते रहे हैं। आप खुद सहाफ़ी हैं, आपने इस तरह के वाक़यात पहले भी सुने होंगे, देखे होंगे। क्या समझती हैं इस तरह से पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हो रहा है? और दूसरी बात यह कि जिस बेदर्दी से वो बस में चढ़कर मुसल्ला अफराद शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और उसके बाद पंजाब के जो मुकीम लोग होते हैं, पंजाबियों को उतार के जिस तरह से बेदर्दी से गोलियों से भून डाला जाता है, इस वाक़ये के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने हुकाम बाला को, फील्ड मार्शल साहब को भी, वज़ीर आज़म साहब को भी, और चारों सूबों के वज़ीर आला साहब को भी, कि खुदारा इस पर गौर करें। आप लोगों के इल्म में ज़रूर है ये कहाँ से हो रहा है और क्या हो रहा है। आप एक पेज पे आ जाएं, एक ज़ुबान हो के इस पे सद्देबाब करेंगे तो ये नामुमकिन चीज़ नहीं है, ये मुमकिन है, इस पे कंट्रोल हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी हुकूमत से, हुक्म बाला से, कि ये इसका सद्देबाब करेंगे और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, ये दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकें।
जी, ये सिर्फ एक ख़ानदान की कहानी नहीं, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहे। रवां साल के माह फरवरी में बलूचिस्तान के इलाका बारखान में भी इसी किस्म की एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें 7 मासूम अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जिस तरह जुनैद इफ्तिखार के अहले खाना गम से निढाल हैं, यकीनन बाकी लोग भी इसी गम से दो चार होंगे, जिनके घर के कफील हमेशा के लिए इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। जुनैद की 2 साला बेटी अपने वालिद के शफ़क़त और प्यार से हमेशा के लिए महरूम हो गई। अहले खाना ये कहते हैं कि वो इंसाफ चाहते हैं, मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कहानी के साथ, इस खबर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। किसी अगली कहानी के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा।